हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर आपके लिए बोले, आज यीशु नासरी आपके लिए बोले। आप जो इस मेरी आवाज के नीचे बैठे हो, हर जन जो मेरी आवाज के नीचे बैठा है, आज मेरा प्रभु तुम्हारे लिए बोले। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आमीन। ऊंचा है तो आशीष आपकी है। हालेलुया। आज मेरा प्रभु आपके लिए बोले। ग्लोरी टू गॉड। आज यीशु नासरी आपके लिए बोले। आमीन। आज आपकी हर सिचुएशन, हर जुआ टूट जाए यीशु नासरी के नाम से। हर बीमारी जाती रहे छोड़ के यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि यीशु नासरी आपके बीच में है, यीशु नासरी आपके आगे है, यीशु नासरी आपके लिए बोलता है। हालेलुया। हर मुश्किल आसान हो जाती है जब यीशु बोलता है आपके लिए। ग्लोरी टू गॉड। मेरी जिंदगी आसान हो चुकी है क्योंकि प्रभु बोलता है मेरे लिए। अगर आज तुम भी इस चीज को महसूस करते हो कि प्रभु तुम्हारे लिए बोलता है, तो तुम्हारी जिंदगी आसान बन चुकी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हर बीमारी छोड़कर जाती रहे यीशु नासरी के नाम से। आमीन। आमीन में दम नहीं है। आमीन। आमीन। जब आप पर आशीष बोली जाती है तो उसको रिसीव करना होता है। अगर रिसीव नहीं किया तो वो आपको नहीं मिले। तो इसलिए जब बोला जाता है कुछ तो उसको रिसीव करना है। ग्लोरी टू गॉड। अगर आज आपकी जिंदगी तहस नहस है, अगर आपकी जिंदगी में बहुत सिचुएशंस है, लड़ाई झगड़े हैं, तो मैं आज बोलती हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम से कि तुम्हारी जिंदगी खिल जाए, खिल जाए, खिल जाए। एक फूल की तरह, फ्लावर की तरह खिल जाए। जैसे एक बियाबान खिल जाता है, तुम्हारी जिंदगी यीशु नासरी के नाम से खिल जाए। हालेलुया। हर एक बंद दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक डिले की आत्मा को बांधती हूँ प्रभु यीशु नासरी के नाम से। हर एक डिले तुम्हारी जिंदगी से जाती रहे। ग्लोरी टू गॉड। जिन चीजों की आप इंतजार कर रहे हैं, वो चीजें जल्दी से आपकी जिंदगी में आ जाए यीशु नासरी के नाम से। वो घटने लगे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु, अगर तुम्हारे घर में भाई बहन, हस्बैंड या बच्चे नशा करते हैं, तो आज प्रभु यीशु नासरी के नाम में बोलती हूँ, हर एक जुआ टूट जाए। हालेलुया। Every bondage be broken today in the name of Jesus. आमीन। आप प्रभु यीशु नासरी के नाम में आजादी पाओ, स्वतंत्रता पाओ in the name of Jesus। हर वो चीज जो तुम्हारी जिंदगी में डेड हो चुकी है, वो जिंदगी पाए। हर एरिया जो डेड है वो जिंदगी पाए, जी उठे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि आज यीशु बोलता है तुम्हारे लिए। ग्लोरी टू गॉड। कभी देखा है बच्चे कभी कोई शैतानी करके आए या बाहर से उनको कोई मारे या कुछ? जब हम इंडिया में होते थे तो कोई मारता तो भाग के आते थे, फिर मम्मी डैडी जाते थे आगे आगे, तो डैडी जब बोलते थे तो आप चुप रहते थे, याद है? आमीन। और फिर हमें कितना अच्छा लगता था कि डैडी बोल रहे हैं। हाँ, डैडी जाके डांट के आई उसको, उनके घर में गए, डैडी ने डांटा। वैसे ही यीशु नासरी तुम्हारी जिंदगी में बोले। हालेलुया। तुम्हारा पिता परमेश्वर तुम्हारे लिए हर सिचुएशन में बोले।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। तुम्हारी जिंदगी खिले हुए बगीचे की तरह बन जाए यीशु नासरी के नाम से, जहां सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो, फूल ही फूल हो, अच्छी महक हो, खिले हुए फूल हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो हम अपने हदियों को अपने हाथ में लेंगे और I will bless your tithes and offerings. हालेलुया। परमेश्वर, आज जब तेरे लोग तेरे घर के लिए तेरे घर में आकर परमेश्वर, आज जब वो हदिया और अपनी ऑफरिंग्स लेके आए हैं परमेश्वर, तो होने दे मेरे परमेश्वर, इन देने वाले हाथों को तू ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मेरे प्रभु, ये देने वाले हाथ मेरे प्रभु वो दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग बनती जाए मेरे प्रभु। हालेलुया। ना कि वो सिर्फ अपने लिए ब्लेसिंग पाए, पर खुदावन उनकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई कर इन द नेम ऑफ जीसस। फेवर बी मल्टीप्लाइड इन योर लाइफ, ग्रेस बी मल्टीप्लाइड इन योर लाइफ। ओ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रभु, तू वो परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए वो दरवाजे खोल देता है, भरपूरी देता है उनकी जिंदगी में। I speak abundance of seed has turned around towards you in the name of Jesus. Hallelujah. Glory to God. भरपूरी का आत्मा बोलती हूँ आपकी जिंदगियों में, आपके घरों में, हर चीज में, हर एरिया में परमेश्वर की ब्लेसिंग आए, परमेश्वर की महक आए। हालेलुया। और आपका घर महकने लगे परमेश्वर की महक से। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आई ब्लेस यू इन द माइटी एंड मैचलेस नेम ऑफ जीसस। तो हम वचन की ओर जाते हैं। Just give me a minute. Praise the Lord, church. Praise the Lord. Praise the Lord. आज हम पढ़ेंगे ओके तो आज हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब से, मत्ती की इंजील से 14th चैप्टर, और एक्चुअली हम पढ़ेंगे 22nd वर्स से। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वे लोगों को विदा करें। कि जब तक वो लोगों को विदा करें, उसके लोग उससे उसके चेले जो हैं वो पार
नाव पर चढ़कर पार हो जाएं। हालेलुया। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वहां अकेला था। यानी कि शाम को यीशु वहां पर अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। तो जब वो दूसरी तरफ था तो जो नाव थी वो झील के बीचों बीच थी, डगमगा रही थी। तो क्योंकि सामने से हवा चल रही थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। दिस इज द बैक ऑफ अवर स्टोरी कि परमेश्वर ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया कि तुम जाओ, और कहता है कि मैं इन लोगों को विदा करके आता हूं। जब शाम को वो अकेला रह गया तो वो प्रार्थना के लिए चला गया। और फिर क्या हुआ, उस वक्त रात के चौथे पहर झील जो थी वो नाव जो थी झील में के बीचों बीच थी। मींस कि अभी वो पार नहीं लगे थे और डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने से थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलता हुआ देखकर घबरा गए। ऑब्वियसली झील पे कोई पानी में चलता हुआ आ रहा है तो हर कोई घबरा जाएगा। चेले भी हमारे ही जैसे थे, घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। अब जो हमारा 3 वर्स है, जो मेन वर्स है, वो ये है कि जब वो नाव में थे, चिल्ला रहे थे, ओ भूत भूत भूत, आवाज भी नहीं निकलती होगी, भूत भी अंदर ही रह जाता होगा, आवाज भी नहीं निकली होगी, ऐसे डर रहे थे। तो यीशु ने क्या कहा, कहता है डरो मत, ढाढ़स बांधो, ये मैं हूं। तो पतरस ने उसको उत्तर दिया। अभी यीशु नाव में नहीं था। तो पतरस ने क्या कहा, हे प्रभु, कहता है, कंफर्म भी कर रहा है, कहता है, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। कहता है कि मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो हमारा मेन वर्स यही है कि अगर बाकियों की तरह रहना है तो नॉर्मल लाइफ जीते रहोगे। हालेलुया। अगर तुम उस बॉक्स में से निकलकर बाहर आते हो तो ही कुछ डिफरेंट कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं पानी में डूब जाऊंगा। कहता अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे तेरे पास आने की, पानी पर चलकर। वो एक बॉक्स में से बाहर निकला। What I want to show you कि अगर हम एक पौधे को लगाएं, छोटे से बीज को बोएं, इतने छोटे बर्तन में, मान लो छोटा सा है, इसमें हम बीज डालते हैं, थोड़े दिन के बाद वो पौधा उग जाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उगेगा, राइट? पर वो कितना बढ़ेगा इसमें, कितना बढ़ेगा इसमें। हालेलुया। एक टाइम आएगा हमें उसको निकालकर थोड़े किसमें, बड़े बर्तन में डालना पड़ेगा। ग्लोरी टू गॉड। इस बॉक्स से अगर इसको बढ़ना है, सारे कहते हो ओ पास्टर जी प्रार्थना करो हमारी प्रेयर लाइफ हमारी, हमें उन्नति चाहिए, आत्मिक ग्रोथ चाहिए, ऑब्वियसली फिजिकल भी चाहिए। तो अगर इसमें रहोगे
तो कितने बढ़ोगे? कितना बढ़ोगे? साइज के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली इसमें साइज के अकॉर्डिंगली बेसिकली इतना तो बढ़ जाओगे, राइट? इतना तो बड़ा ही होगा, इसमें कितना बड़ा होगा पौधा, इतना तो बड़ा ही रहेगा, ऑलराइट? फिर जब हम उसको बड़ी जगह में लगाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा साइज के अकॉर्डिंगली, राइट? इसमें क्या होता है, इस वाले में कितना को बड़ा झाड़ लगता है, इतना का लगता है, इतना का फैल जाता है। तो प्रभु कहता है, वचन कहता है कि तुम फल लेकर आओ। तो कितना फल लेके आओगे? 30, 60, 100। ग्लोरी टू गॉड। और ये उस जगह पे डिपेंड करता है, उस पर्सन पे। आप यानी कि जगह तो ये है कि पौधे के लिए, पर आपके लिए उस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना फल लाते हो। ग्लोरी टू गॉड। तो अगर 30% में रहना है तो वो ये आपका पर्सनल है, ओके? 30% फल लाना है तो वो ये है। इसमें तुम कितने रहोगे? इतने के रहोगे अपने लिए, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा ठीक है, बस। हालेलुया। बहुत सारा फल नहीं लाओगे। इतना जब छोटा पौधा होता है तो गिलहरियां आती हैं, उसके पत्ते नरम नरम पत्ते होते हैं, खा जाती हैं और वो पौधा नहीं बढ़ता। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। वो पौधा छोटा सा रहता है, नरम नरम बच्चा सा, इतना की पौधा होता है, और फिर हमें उसको निकालकर बड़े में लगाना पड़ता है। हालेलुया। अगर इस बॉक्स, इतने छोटे बॉक्स से निकलोगे तो आगे बढ़ोगे। बॉक्स से निकलने के लिए हिम्मत चाहिए, फेथ चाहिए, जगह चाहिए, काम ज्यादा करने हैं, टाइम भी चाहिए। घर पर बैठे बैठे 60 या 100% फल नहीं ला सकते। अगर वो हमारी सोच है बॉक्स वाली कि बस पास्टर जी से प्रार्थना करा ली और दैट्स इट, वो बॉक्स वाली सोच है, ओके? उसी बॉक्स में रहोगे तो 60-100% फल नहीं लाओगे। हमें अपनी सोच को बदलना है। इस सोच में नहीं रहना कि बस पास्टर जी से प्रे करा ली, पास्टर जी प्रे कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, मतलब हमने कुछ नहीं करना है, बस पास्टर जी के साथ प्रे कर लेनी है, दैट्स इट। अगर जब तक हम अपने आप पांव नहीं उठाएंगे तब तक चल नहीं पाएंगे। जो छोटा सा बच्चा होता है, देखा उसको? आप सब नहीं देखा होगा अपने बच्चों को, ऑब्वियसली। वो पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, फिर क्या करते हैं? वो रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं, गिरते भी हैं, और फिर उसके बाद एक एक कदम करके चलते हैं। चलता कौन है? बच्चा ही चलता है, चाहे वो थोड़ी सी हेल्प के साथ किसी चीज को पकड़ पकड़ के चलता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है, बॉक्स से बाहर आता है। अगर सोचो कि आप अगर चल ना सको तो लोग क्या कहते हैं? ये बीमार है। ग्लोरी टू गॉड। अगर हमारी एज के लोग चल ना सके, क्या कहते हैं उनको? ये बीमार है, ये चल नहीं सकता, ये उठ नहीं सकता, ये बैठ नहीं सकता, ये बीमार है। सोचों को बदलो और खुद चलो। ये नहीं है कि फिशिंग करके आपको कोई फिश देके देता रहे, आप खुद फिशिंग करनी सीखो। खुद प्रेयर करो कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। उठो विश्वास के साथ कि मैं भी वैसे ही कर सकता हूं जैसे यीशु ने किया। यीशु ने कहा
कि जैसे जो काम मैं करता हूं तुम उससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। आमीन आमीन। पतरस ने क्या कहा? पहले तो यीशु आया ना पानी पर चलता हुआ, उसने देखा कि प्रभु पानी पे चलता आ रहा है, तो उसने कहा अगर तू ही है तो मुझे अपने पास आने की आज्ञा दे। यीशु ने तो ये तो नहीं कहा कि तू नहीं चल सकता, मैं तो खुदा का बेटा हूं, सिर्फ मैं ही पानी पे चल सकता हूं, तुम नहीं चल सकते। कहा यीशु ने? नहीं कहा। उसने कहा उसने कहा आजा आजा। तो पतरस नाव से निकला और पानी में कदम रखा, डूबा नहीं। जब तक उसने ये नहीं देखा कि मैं पानी में चल रहा हूं और जो हवाएं हैं उनसे डरा नहीं, तब तक वो डूबा नहीं। हालेलुया। तब तक वो पानी पर चल रहा था, खड़ा था पानी पर। ऐसा विश्वास। तो वो कैसे हो गया? इसलिए कि आंखें यीशु पर लगी थी, इसलिए कि अपने आप को प्रभु को सौंप दिया था, इसलिए कि अपने बॉक्स से बाहर आ गया था, इसलिए कि विश्वास पूरा यीशु पर था, इसलिए कि यीशु मुझे संभाल लेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। इतने सारे चेलों में से सिर्फ एक पतरस बाहर बॉक्स से आया। मिरेकल सब करते थे, पर ये मिरेकल सिर्फ और सिर्फ पतरस की जिंदगी में हुआ। अगर आपको भी वैसे ही बनना है तो बॉक्स में से बाहर निकलो, बाहर निकलो इन बॉक्सेस में से। आराम की जिंदगी, कंफर्ट की जिंदगी, बस ठीक है हमने प्रेयर चर्च चले गए, प्रेयर सुन ली तो ठीक है, हम बढ़िया, प्रेयर पास्टर जी से प्रेयर करा ली, हम ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, तो नॉर्मल लाइफ जीते रहोगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे 30, 60 और 100 की। किसको 100% फल लाना है? मैं हाथ देखना चाहती हूँ, किसको 100% लाना है? ये दिखा ही नहीं मुझे किसी का हाथ। किसी ने नहीं लाना, मैं नहीं लाना है, सिर्फ मैंने लाना है। ओके, तो मोस्टली सबने 100% लाना है। ऑलराइट, चलो थोड़े जनों को छोड़ के किसी को 60 भी लाने, जरूरी थोड़ी है ना 100% में हर मसले 100 ही लाना है, कोई थोड़ा सा कम भी ला सकता है। ओके, तो ये है 30 वाला पॉट। इसमें किसने रहना है? किसने रहना है 30 वाले में? अच्छा, उन्होंने रहना है 30 वाले में। ओके, चलो आपकी जैसी इच्छा। ओके, तो ये है 60 वाला, राइट? इसमें हम 60% ग्रो करेंगे, मीन्स कि इसमें हम अच्छा ग्रो तो करेंगे, पर वो झाड़ छोटा सा रहेगा, फल भी आएगा, पर वो बहुत ज्यादा फैलेगा नहीं। और जो 100% है वो आपके घर के बाहर जमीन में है, तो वो जमीन में है, जमीन में लगोगे तो 100% फल लाओगे। पर आपको उन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, 30, 60, 100। 100% फल लाने के लिए 30, 60, 100 में जाना पड़ेगा। छोटे से बड़े होना और फिर फलवंत होना, जयवंत होना। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो हमें उस सोच से, उस कंफर्टेबल लाइफ से बाहर निकलना है। ग्लोरी टू गॉड। अगर हम वहीं पे कंफर्टेबल हैं, जी चर्च चले गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई, पास्टर जी से प्रे करी, इट्स ओके, तो हम 30% ही रहेंगे। अगर हमें हमारे दिल में चाहे परमेश्वर मुझे फल लाने हैं, मुझे
तेरे लिए काम करना है, मुझे फल लाना है, तो आगे स्टेप बाहर जाओ, दुखी लोगों की मदद करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए जो बनता है करो, तो 60 लेके आओगे। हालेलुया। अगर उससे भी ऊपर जाना है तो वो भिखारी था, राइट, वो मंदिर के आगे बैठने वाला भिखारी, जन्म से वो चल नहीं सकता था, राइट, कभी चला ही नहीं था। यूहन्ना ने क्या बोला? यूहन्ना ने क्या बोला? घुटने टेक के बोला, प्रभु इसको चंगा कर दे, इसको चंगा कर दे, तेरे नाम में चंगा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। बोला क्या? यूहन्ना ने पत्र कौन था, जॉन एंड पीटर, तो वो कहता है कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, भिखारी को कहता है, क्योंकि भिखारी उसकी तरफ देख रहा था कि ये मुझे कुछ दे। कहता सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, यीशु के नाम में चंगा हो जा। हालेलुया। तो वो विश्वास के साथ बोलोगे, काम करोगे, और ये पता है कि मेरा यीशु मेरे लिए बोल रहा है, कि मेरा यीशु मेरे आगे चल रहा है, तो वैसा ही होगा। तुम बोलोगे वो हो जाएगा, तुम बोलोगे, किसी के लिए प्रार्थना करोगे, हो जाएगा, मुंह से शब्द निकलेंगे, पूरा होता जाएगा उसी वक्त। और वो है 100% फल लाना है तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी जो सोच है उसको बदल डालो। ये नहीं कि बस पास्टर जी ने मैसेज सुन लिया, बहुत अच्छा पास्टर, बहुत अच्छा, और बाद में शाम को भूल ही गए क्या दिया था मैसेज। उस वचन पर काम करना है, उस वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर के इस वचन को फॉलो करना है, उस पर चलना है, तो 30 से 60, 60 से 100 बनोगे। बॉक्सेस को तोड़ते जाना है। हालेलुया। लोगों से डिफरेंट बनो, लोगों के जैसे, लोगों में ब्लेंड होने की कोशिश मत करो कि लोगों जहां 10 खड़े हैं तुम वहां खड़े हो गए तो तुम भी उनके जैसे ही लगे, पता ही नहीं चला कहाँ दीपिका है, कहाँ दिव्या है, सब में ब्लेंड हो गए। वैसे नहीं बनना है। तुम जहां खड़े हो जाओ वहां पर दूसरों से डिफरेंट दिखो। आमीन। तुम्हें प्रभु ने अलग किया है। अगर अलग किया है तो अलग दिखने भी चाहिए। अगर 10 जनों में खड़े तो तुम्हारा पता ही किसी को नहीं चला तो उसका क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है तुम्हें क्रिश्चियन बनने का, क्रिश्चियनिटी में आने का कोई फायदा नहीं है अगर तुम सबके जैसे ही हो, औरों के जैसे ही हो। दूसरों में खड़े जब कोई तुम देखे तो तुम सिर्फ अलग दिखो, तुम ही अलग दिखो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अलग कर दिया है। इवन के अपने लोगों में, कृष्ण में भी खड़े हो तो तुम सिर्फ डिफरेंट दिखो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर ज्यादा है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि तुमने उस बॉक्स को तोड़ा है, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर ज्यादा है। परमेश्वर का नूर तुम पर दिख रहा है। मूसा के मुंह पर परमेश्वर का नूर दिखता था, उसको अपना मुंह कवर करना पड़ता था, ऐसा चमकता था फेस। तुम भी दूसरों में 10 जनों में खड़े हो जाओ तो तुम्हारा फेस चमकना चाहिए, दूसरा कोई देखे तो पता चलना चाहिए कि तुम हो वो, तुम सिर्फ तुम हो जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। तुम हो वो जिस पर आशीष दी है। जाति जाति के लोग देखें, देश देश के लोग तुम्हें देखें और जाने कि ये यहोवा का वो वंश है जिससे यहोवा ने आशीष दी है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। मुझे तो हमेशा ये लगता है जहां मैं जाऊं मेरी पहचान एक डिफरेंट पहचान हो कि ये है वो लड़की, ये है वो यहोवा की बेटी जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। और मैं चाहती हूँ कि तुम सब जो आज मेरी आवाज के नीचे हो, तुम भी ऐसे ही बनो। हालेलुया। तुमको 30 में
में नहीं रहना, 30 में फेलियर्स हैं, आम लोग हैं, सारे लोग 30 में ही रहते हैं। 60 में भी नहीं रहना, 60 में तुम ऊंचे तो उठ गए पर सब में ब्लेंड हो रहे हो। तुम्हें आना है 100% में। हालेलुया, कि जहां यहोवा भी वहां से देखे तो तुम ही नजर आओ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कि जो कोई तुम्हें देखे, तुम्हें देखकर उनको ये लगे कि तुम डिफरेंट क्यों हो। वो पूछे तुमसे ऐसा तुम्हारी लाइफ में क्या है कि तुम दूसरों से डिफरेंट हो, तुम पर इतनी आशीष क्यों है। लोग तुमसे ये क्वेश्चन पूछे कि तुम्हारा ही बिजनेस क्यों चलता है, तुम जहां जाते हो वहां पर आशीष क्यों है। लोग ये पूछे तुमको, और तब तुम ये बताओ कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। हालेलुया, क्योंकि मेरा जो कटोरा है वो उमड़ रहा है, उमड़ गया नहीं है, उमड़ रहा है, उमड़ता ही रहेगा। हालेलुया, क्योंकि मैंने वो बॉक्स को तोड़ा है, मैंने वो 30% को तोड़ा है, मैंने वो 60% को भी तोड़ा है, और अब मैं 100% में आ गया हूँ। हालेलुया, सोच को बदलना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। सारे तो इधर को जा रहे हैं, तुमको डिफरेंट जाकर कुछ डिफरेंट करना है। हालेलुया, सारे चर्च जाते हैं, प्रेयर कराते हैं, आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, सारा हफ्ता आराम से आराम करते हैं। तुमको कुछ डिफरेंट करना है, क्योंकि तुमको यहोवा ने डिफरेंट किया है, तुम पर एक डिफरेंट आशीष है। तुमने वो ये नहीं है कि परमेश्वर कर दे मुझे, कर दे। परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, परमेश्वर ने कर दिया। तुम कहते हो परमेश्वर कर दे, परमेश्वर कहता है तू, मैंने सब कुछ कर दिया, अब तेरी करने की बारी है, तू कर। तू उस बॉक्स को तोड़, तू उठ कर कुछ डिफरेंट कर, कुछ अपने दिमाग को लगा। मैंने तुझे अपना दिमाग दिया, अपनी बुद्धि दी है, अपनी अक्ल बुद्धि दनाई दी है, कुछ डिफरेंट कर, उठ, तू एक स्टेप उठ, मैं तेरे आगे चलूंगा। तू उठ तो सही, तू उस बॉक्स को, इस बॉक्स को तोड़ तो सही, फिर उसके बाद इसको तोड़ने के बाद इसको तोड़। मैं तेरे आगे हूं, क्योंकि उसने कहा है तू जहां जहां जाएगा यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे आगे आगे चलता है। इसलिए चलता है तुम्हें विक्ट्री देने के लिए। कहता है कि जिसके लिए यहोवा बोलेगा उसकी सारी प्रॉब्लम्स उसकी तो खत्म हो जाएंगी, दूसरों की भी खत्म हो जाएगी उसके साथ साथ। जहां तुम दूसरों के लिए बोलोगे, प्रार्थना करोगे, कुछ डिफरेंट करोगे, वहां पर तुम्हें आशीष मिलेगी, उसको आशीष मिलेगी, तुम्हें दुगनी आशीष मिलेगी। हालेलुया, जिसके लिए करोगे उसको तो आशीष मिलेगी, लेकिन तुम्हें दुगनी मिलेगी। हालेलुया, इसलिए स्टेप किसको उठाना है? स्टेप यहोवा ने नहीं उठाना है, स्टेप तुमने उठाना है। सोच को किसने बदलना है? तुमने अपनी सोच को बदलना है। काम किसने करने हैं? तुमने करने हैं। यहोवा ने तुमको आशीषित करते जाना है, विक्टोरियस करने जाना है। अपनी सोचों को बदलो। हालेलुया, सोचो कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं भी कर सकता हूं। सोचो कि मुझे परमेश्वर ने अलग क्यों किया है, क्यों किया है। एक क्लास में सारी तरह के बच्चे होते हैं, वो भी होते हैं जो 100 लेके आते हैं, वो भी होते हैं जो 70 ले आते हैं, पास हो जाते हैं, वो भी हैं जो फेल भी होते हैं। हालेलुया, तो टीचर वही है, पढ़ाता भी वही है। ये बच्चे पर है कि उसने कितना रिसीव किया, कितना काम किया,
कितना सुना और उस पे कितना एक्ट किया। हालेलुया। तो आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है वो आप तय करेंगे। वो टीचर तय नहीं करता, वो स्टूडेंट ही तय करता है मुझे कौन सी कैटेगरी में रहना है। मुझे फेल होना है, मुझे हार्डली पास होना है, या मुझे 100% में जाना है। 100%। तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए हमें उस बॉक्सेस को तोड़ना है, उसके लिए हमें मेहनत लगानी है। कंफर्ट जोन में बैठकर काम नहीं हो सकता। हालेलुया। अपना टाइम यहोवा को देना है, अपनी मेहनत यहोवा को देनी है, अपनी सोचों को बदलना है और अपना with 100% you need to trust in him। ये नहीं कि पहले ओ जी मेरे को गूज़बम्प होंगे, मेरे को ठंड लगेगी, मेरे को ये होगा तो मुझे पता चलेगा कि यहोवा है, कि परमेश्वर है, कि होली स्पिरिट है। नो, परमेश्वर ने कहा है तू जहां जहां जाएगा, अगर मैं ऊपर जा रही हूं तो यहोवा मेरे साथ है, अगर मैं नीचे आई हूं तो यहोवा मेरे साथ है, अगर मैं अपने बिजनेस में जा रही हूँ, मिनिस्ट्री में जा रही हूँ, किसी को विजिट करने जा रही हूँ, मुझे पता है कि यहोवा मेरे साथ है। तो मुझे किसी चिन्ह की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चिन्ह की जरूरत नहीं है कि ये होगा तो मुझे पता चलेगा कि यहोवा है कि नहीं है। यहोवा का वचन है कि तू जहां जहां जाएगा यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे आगे आगे चलता है। हालेलुया। तो आप जहां जाते हो यहोवा आपके आगे चलता है, पर जाना आपको है। हालेलुया। मेहनत आपको करनी है, उठना आपको है, वॉक आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। यहोवा आपको आशीष देगा और देश देश के जाति जाति के लोग जानेंगे कि ये यहोवा का वो वंश है जिससे यहोवा ने आशीष दी है। लीडर एक होता है, बाकी सारे फॉलोअर्स होते हैं। आपको फॉलोअर बनना है कि लीडर बनना है, ये आपने तय करना है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Alright, so let's go in the last prayer and हालेलुया, हालेलुया। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे वचन के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावन होने दीजिए कि ये वचन सबको छुए और खुदावन हर एक जन आपके लिए फल लेकर आए, बहुतायत में फल लेकर आए। और मैं चाहती हूँ सब ये जो यहाँ पर बैठे हैं 100% फल लेके आए मेरे प्रभु आपके लिए। मेरे प्रभु होने दीजिए कि इनको वचन की आशीष दीजिए, वचन को ग्रहण करें, उस पर चलें और खुदावन आपके लिए फल लाएं। मेरे प्रभु सारी बातों को, सारी कलीसिया को आपके हाथों में देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के दिन के लिए। उस जोड़े का जिसका आज मैरिज एनिवर्सरी है उनकी तरफ मैं अपना हाथ बढ़ाती हूँ परमेश्वर। खुदावन उन दोनों के सर पे हाथ रखती हूँ इन माय स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन आज आप उनके लिए आसमान के झरोखों को खोल दीजिए, आशीषित कीजिए परमेश्वर। इतने सालों आपने उन्हें संभाला, ये एक नया साल जो उनकी जिंदगी में जोड़ा है, उस साल के इस साल में प्रभु होने दीजिए कि इतने सालों से ये साल टोटली डिफरेंट होता जाए और खुदावन वो अपनी जिंदगी में हर तरह की प्रॉस्पेरिटी, फिजिकल, स्पिरिचुअल, एवरी काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी को रिसीव करें खुदावन। और खुदावन अपनी और आप में आगे बढ़ते जाएं खुदावन और आपके लिए फल लेकर आए परमेश्वर। सारी स्थितियों को परमेश्वर स्थितियों को की तरफ देखना छोड़कर आपकी तरफ देखें परमेश्वर। हम खुदावन उन सब को आशीषित करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। और खुदावन खुदा हम धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए और मांगती हूँ सारी प्रार्थना यस प्रभु तेरे बेटे प्रभु यीशु नासरी के नाम से। In Jesus' name we pray, amen. Now, may the love of Almighty God, the grace of His Son Jesus Christ, and the communion of Holy Spirit be with you all and all the saints.
In Jesus' name we pray. Amen. Amen.